ब्लडी परवेज। गलत जगह अपनी शार्पनेस खर्च कर डालता है। निशी, you're really nasty with him, okay? Nasty with a cause. Jokes apart, अगर हम अपनी ड्रिंक मारवा से पहले लॉन्च करते हैं तो ये हमारे लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। टोटली सेंसेशनल। अगर हम रातों रात इस प्लान पर एक प्रोजेक्ट बनाकर बॉस को प्रेजेंट करें तो उनका अप्रूवल मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। You're right. You're right. Let's make a report, Nishi. रिपोर्ट तो मैं बना लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम उससे प्रेजेंट करो। लेकिन निशी, सारी मेहनत तो तुमने की। रितेश, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये लॉन्च एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी और मैं चाहती हूं कि बोर्ड के सामने इस इंफॉर्मेशन का फायदा और क्रेडिट तुम्हें मिले, सिर्फ तुम्हें। So, in a nutshell, 3 महीने में हमारी ड्रिंक मार्केट में होगी। यानी मारवा से 3 महीने पहले हम अपनी ड्रिंक लॉन्च करके पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। We'll get a huge first movers advantage. It's fine, लेकिन ये सब होगा कैसे? Well, हम हमारी ड्रिंक जस्ट चिल का कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करेंगे और यहां देश भर के हमारे बॉटलर्स को दे देंगे, जबकि मारवा अपनी ड्रिंक का कॉन्सेंट्रेट यहीं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसमें कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। पर मारवा की पर बॉटल कॉस्ट ₹2.90 वर्कआउट होती है और हम लोगों की ₹3.70। अग्रीड। लेकिन अगर हम अपने वॉल्यूम्स इंक्रीज करें तो कॉस्ट कम से कम 20% कम हो सकता है और टाइमिंग के हिसाब से लॉन्च अगर हो जाता है तो हम अपने टारगेट्स इजीली अचीव कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन मारवा एक मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है? पूरी तरह से रिलायबल है। इसका मतलब मारवा मिनरल वाटर की कहानी सुना के मार्केट को मिसलीड कर रहा था। इसके अलावा मारवा और कर भी क्या सकता है? बाय द वे, मैंने स्टीव जोन्स से ऑलरेडी बात कर ली है कॉन्सेंट्रेट के इंपोर्ट के बारे में। ही इज ओके विद इट। ठीक है सर, तो लॉन्च डेट कब की रखी रितेश? टीजर कैंपेन अगस्त में और प्रोडक्ट लॉन्च अक्टूबर में। इसका मतलब ये हुआ करीबन 3-4 महीने में हमारी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। एब्सोल्युटली। ग्रेट। नवीन, प्रोडक्ट लॉन्च के साथ ही हमारा पब्लिक इशू भी आएगा। मार्केट से कम 4,000 करोड़ तो रेज कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? दैट विल बी गुड सर। निशी, रितेश, ग्रेट जॉब, ब्रिलियंट वर्क। थैंक यू सर। कीप इट अप। अभी लॉन्च की तैयारियां शुरू कर देते हैं। या वैल्यू क्रिएशन फॉर माई शेयर होल्डर, दैट्स माई ओनली प्रायोरिटी। हालांकि जहां तक पर्सनल डिसीजंस का सवाल है, आई डिपेंड अ लॉट ऑन माई वाइफ।
Really? You can even say, Devyani, that my family is my mental, emotional, moral support system. That's wonderful. Vinay Sehgal, the family man. Ladies and gentlemen, that was Vinay Sehgal, first generation entrepreneur who's made it bigger than big. This is Devyani Bakshi signing off. See you again, same time, same day, next week. Camera on होते ही personal सवाल शुरू कर देती हो तुम. I enjoy making you uncomfortable. Really? You do? Really? By the way, ये program Sunday को air होगा. तुम्हारे business award जीतने के बिल्कुल बाद. It'll be perfect timing. अगर award मिलेगा तब ना. Vinay, please, trust me. मैंने jury members के पूरे panel को संभाल लिया है. You're gonna win hands down. Really? Really? Don't worry so much. Just be there to make sure you receive the award, okay? I will. See you later. Bye. And the award for the best HRD manager of the year goes to Mr. Manohar Kanango. Thank you. Well done. Thank you very much. Mr. Talwar, how are you? Very well. Hello, Tanya. Hello. I'm How are good. you? I'm good. Hey, you're always there. Everywhere. Yeah, always. Hello. Give away the award for Corporate Excellence Marketing Champion. Hi, Naveen. May I call Good upon evening. Mr. Anand Welcome, Mr. Lohia, Locke. Chairman of CRM Foods. The award for the best marketing campaign of the year goes to Mr. Alex Dacuna of Montana Industries. Thank you. Congratulations. Thank you very much. All yours. किसी भी प्रेस्टिजियस प्लान में लास्ट माइल की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं और इसी के साथ अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की शाम की लास्ट माइल आ पहुंची है. लास्ट बट बाय नो मीन्स द लीस्ट एंड टू गिव अवे द अवार्ड फॉर द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर मे आई कॉल अपॉन स्टेज द लिविंग लेजेंड, द inimitable and the literary genius, Mr. Javed Akhtar. Sit out, man. Please welcome Mr. Javed Akhtar. The award for the business leader of the year goes to Dharmesh Marwa of Marwa Group. Mr. Sehgal, were you expecting to win this award tonight, sir? So one by sir. Please, sir. So one by sir. One sec. Excuse me, please. Vinay, मेरी बात तो सुनो. Vinay, please just hold on. Let me just explain. I don't want an explanation. सारी की सारी business community वहां मौजूद थी. उन सबके सामने you made me look like a bloody fool. लेकिन Vinay, the लेकिन jury what? just... क्या कहा था तुमने मुझसे? सारी जुरी को संभाल के रख लिया. The jury just changed at the last... Just shut up, Devyani. Shut up. You know what? You're good for nothing. You know what you are, Devyani? You're just a pimp. A glorified bloody pimp. That's what you are. छोड़ो, मैं ठीक हूँ. Why did he say that, Kedar? Ma'am, please. Why? Please चलिए. Why did Please he hold it, say it? ma'am. You know, everybody just uses me like a Please. punching bag. Yes, that's what they do. They just take advantage of me and just punch me and punch me and punch me. Please, ma'am. Please hold it.
मैं कितना करती हूँ सबके लिए, how much I do for everybody, मैंने उसके लिए कितना किया, and then just one stupid little thing, हाँ? एक अवार्ड नहीं मिला उसे, एक अवार्ड नहीं मिला। और उसके लिए, और उसके लिए, you know what he called me? You know what he called me? He called me a pimp. He called me a bloody pimp. Ma'am, how dare he? Please, how dare he talk to me like that? Please, ma'am. How dare he? Please, ma'am. कैसा मैं धंधा करती हूँ? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। हाँ चरियन, बोलो। सर टीवी पे न्यूज देखिए जरा। क्यों? क्या बात? हाँ, हम लोग एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सैगल फूड्स एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर रहा है, मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक। Sir, are you launching this product on all India basis? Absolutely. 45 days में सारे हिंदुस्तान में ड्रिंक लॉन्च हो जाएगी, जिसका नाम होगा जस्ट चिल। तो पहले तो आपके कोई प्लान्स नहीं थे, ये ओवरनाइट अनाउंसमेंट क्यों? Yes, because I believe in taking the competition by surprise. Ladies and gentlemen, the countdown has begun. सर, लोगों का ये मानना है कि आप ये अनाउंसमेंट जल्दबाजी में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला। देखिए, बिजनेस इमोशन पे नहीं किया जाता, इट्स अ हार्डकोर बिजनेस डिसीजन। हम लोगों के फ्रिस्कॉन के टाइप के बाद हमें लगा यही सही वक्त है लॉन्च करने का। That's why we're doing it. It's got nothing to do with the awards. We'll get the brochures and all publicity material. Wait for it. Thank you all. So this was Mr. Vinay Sehgal, Chairman Sehgal Group of Industries. So he completely denies to have any personal reasons for the sudden announcement of the soft drink launch. It has now become clear that the simmering war between the two corporate giants is now out in the open. With cameraman Prem Mishra, this is Tanya Khanna, Times Now, Mumbai. But tell me मारवा साहब, वैसे भी सैगल ग्रुप अगले साल अपना सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने ही वाली थे ना? हाँ, लेकिन ये मिंट बेस्ड ड्रिंक है। प्लांट और मशीनरी भी हमारे ही सप्लायर से खरीदी गई है। जिन बॉटलिंग प्लांट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एडवांस भेजने वाले थे, उनके साथ उनकी डील भी पक्की हो गई है। इतने सारे कोइंसिडेंसेस हजम नहीं होते जो। टेल मी, आपको शक है किसी पर? मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी कोर टीम के अलावा किसी और को मालूम नहीं था। जाहिर है जो भी लीकेज हुआ होगा वो इन्हीं से हुआ होगा। ठीक है मारवा साहब, आप उन सब के सारे डिटेल्स मुझे दे दो। मैं अपनी सर्वेलेंस टीम लगाकर 2 वीक के अंदर आपको एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता हूं। डोंट वरी। जस्ट चिल इज अ मास बेस्ड प्रोडक्ट, इसलिए हर एज ग्रुप में उसकी आइडेंटिफिकेशन ढूंढनी होगी। सर, मीडिया बाय कोऑर्डिनेशन, 45 डेज में हम ये सब कैसे कर पाएंगे? प्रेशर्स में ही काम होता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। विल डू इट। सिर्फ इतना है कि काम हमें करना पड़ेगा 24/7। अवार्ड ना मिलने की चोट काफी गहरी लगी थी सैगल को, वरना बिना किसी तैयारी के 45 दिन में सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने की अनाउंसमेंट का मतलब और क्या हो सकता है? एड कैंपेन्स, सैम्पलिंग सर्वेज, मार्केटिंग टेस्ट्स, नेशनल स्केल पर प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। दूसरी तरफ जो राजन की मदद से मारवा अपनी ही कंपनी की टॉप ब्रास में शक की नजर घुमा रहा था, ये जानने के लिए कि सॉफ्ट ड्रिंक प्रोजेक्ट की सीक्रेट्स सहगल ग्रुप के पास पहुंची कैसे। गुड आफ्टरनून सर। परवेज, ये सहगल फूड्स की निशिगंधा दास गुप्ता को तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो? वेल सर, सोशली दैट्स इट। जैसे एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को जानता है, बस उतना ही। रिसेंटली जब तुम दिल्ली ब्रांच ऑफिस मीटिंग के लिए गए थे, तब क्या तुम निशिगंधा से मिले थे? जी नहीं सर।
दिल्ली की शांग्रीला होटल में रात को तुमने निशिगंधा के साथ डिनर किया, फिर डिस्कोथेक में तुम इस मॉडल से मिले और बाद में ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में गई। उसी शाम ये लड़की निशिगंधा के साथ दिखाई दी थी। तुम इसके साथ में मजे ले रहे थे और हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स वो निशिगंधा तुम्हारे लैपटॉप से निकाल कर ले गई। कितने पैसे दिए थे उस लड़की को इसने? 30,000 रुपए। 30,000? तुम्हारी 30,000 की अय्याशी ने हमारे 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला दिया है। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मैं थोड़ा नशे में था सर। मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट वॉज नॉट इंटेंशनल सर। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, यू आर फायर्ड मिस्टर परवेज। सर, नाउ प्लीज यू लीव। थैंक यू सर। टेक 5। जब प्यास बन जाए स्वाद, बेबी दिल को आए वो याद। Chill, just chill, chill, just chill, just chill. Excellent, Jennifer. Mind-blowing. Nishi, your film's gonna rock. Of course, Prahlad. When you're there, it's bound to rock. Thank you, ma'am. Anyway, I'm getting late. I have to go. Don't worry, it's cool. See you. Bye. Mahesh, close up, please. Yeah, Prahlad. All right. अरे वो लाइट डाउन करो। परवेज, तुम यहाँ? How could you do this to me, Nishi? क्या हुआ? Just stop acting in front of me, okay? ये सब तुम्हारा किया था। डिस्कोथेक में वो लड़की और शर्ली से जो तुम इंफॉर्मेशन ली, वो सब जानता हूं मैं। मैंने तुम्हें जॉब ऑफर किया था एंड यू डबल क्रॉस मी। तुम्हारी एक हरकत की वजह से I've lost my job. You screwed my career. How can you do something so unethical, you bitch? Language, परवेज। कम से कम तुम एथिक्स की बात मत करो। तुम मेरे साथ जॉब ऑफर देकर क्या करना चाहते थे, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। You bloody wanted to sleep with me. And you know what, परवेज? तुम्हें जॉब खोने का दुख नहीं है, ना ही अपने करियर खत्म होने का। असली बात जो तुम्हें खाई जा रही है वो ये है कि ये सब तुम्हारे साथ एक लड़की ने किया। और हाँ परवेज, एक बात ध्यान में रखना, दिमाग हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं। क्या हुआ? सर, एक प्रॉब्लम है सर। What is it? प्लांट से क्वालिटी कंट्रोल वालों का फैक्स आया है और वो कह रहे हैं कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स के भारी ट्रेसेस मिले हैं। सर, एफडीए ने हमें लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। What? आवर प्रॉब्लम इज एक्चुअली ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये पानी की सोर्स के अंदर ही है, इसलिए आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होने के बावजूद ये कैसे हुआ? सर, हमारा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इन पेस्टिसाइड्स को फिल्टर करने के लिए इक्विप नहीं है। और कंसल्टेंट्स ने बताया है कि पनवेल और खोपोली के पास के खेतों में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और कई सालों के इस्तेमाल की वजह से ये केमिकल्स वहां के वाटर टेबल में घुल मिल गए हैं। काफी जहरीले केमिकल्स हैं सर।
सर, स्टडीज के मुताबिक इनसे कैंसर भी हो सकता है। आगे चल के प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों के इम्यून सिस्टम को भी खतरा पहुंच सकता है। नवीन, व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्या करना चाहिए? सर, इमीडिएटली कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना होगा। सर, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। दस दिन में प्रोडक्ट लॉन्च है, 14th को। तुम्हें वक्त चाहिए ना? 48 आवर्स, दैट्स इट। 2 दिन, ओके? सो तुम्हारा कहने का मतलब है कि बॉटलिंग प्लांट कहीं और शिफ्ट कर दी जाए, उसमें लग जाएंगे करीब 2 महीने। मतलब ड्रिंक का लॉन्च भी 2 महीने डिले कर दें, राइट? यस सर, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। नवीन, आर यू प्लेइंग क्रेजी? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है कि ड्रिंक के लॉन्च के साथ हमारा पब्लिक इशू भी आ रहा है। लॉन्च को 2 महीने डिले करने का मतलब है कि पब्लिक इशू को कैंसिल कर दें। 4,000 करोड़ का नुकसान होगा तो होगा, साथ में ग्रुप की रेपुटेशन भी जाएगी। नो, आई कांट डिले द लॉन्च, आई कांट लेट दिस हैपन। इसका मतलब ये हुआ कि हम पेस्टिसाइड वाला स्टॉक ही मार्केट में लॉन्च कर देंगे? यस, एंड डोंट गेट इमोशनल अबाउट इट, ओके? आगे की सप्लाई ठीक कर देंगे और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हमारे देश में लाखों लोग गटर का पानी पीते हैं। हाउ डज इट मैटर? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट्स रोल इट। एक्सक्यूज मी सर, बट इन दैट केस मैं रिजाइन करना चाहूंगा। What? What? Don't be impulsive, नवीन। इतना बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में मत लो। नहीं सर, मुझे लगता है मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। Oh, like that. Your principles and all that. Well, उस केस में तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। हालांकि अच्छा होता अगर तुम इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ रहते, क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना जानते हो। मैं आपको एश्योर करता हूं सर, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। That was never my worry, नवीन। Do well wherever you are, और याद रखना कि इस कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू सर। Yes, मुकेश, what is it? मैं FDA ऑफिशियल्स के साथ बैठा हूं, उनके साथ क्या करना है? क्या करना मतलब? ब्राइट देम, ये बताना पड़ेगा तुम्हें। जो भी उनकी डिमांड से पूरी करो। वो लाइसेंस चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। ओके सर। ओके। सर, मुझे नहीं लगता आपका डिसीजन ठीक है। क्यों? बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। अनएथिकल? निशी, तुम्हारे मुंह से एथिक्स जैसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे मालूम है कैसे मारवा की प्रोजेक्ट पर तुम्हारे पास आई है। What's wrong with you guys? Huh? I have to tell you that the only thing that matters in business is profit. That's the bottom line. तुम्हें लगता है इसे मैं अपने लिए कर रहा हूं? हाँ, फ्रिस्कॉन की सक्सेस तुम्हारी भी सक्सेस है। तुम लोग एक 4,000 करोड़ की कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो। थिंक अबाउट दैट। और इस सब के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए, इट्स अनएथिकल, इट्स रॉन्ग, तो बंद कर देते हैं प्रोजेक्ट। बिग डील। बट
Absolutely. So book the table. Lobo. Yes sir. मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ. मेरे ऑफिस में कुछ फाइल्स पड़ी हैं. गाड़ी में रखवा देना. Yes sir. So what do you want from London, darling? Right sir. Oh. अरे तिचा मायला जंडू, साला कंपनी के पैसे से हर 2 महीने में लंदन जाते रहता है. और अपने तो लोनावाला के भी वांदे. वो सब छोड़ यार, ये सब बीपी, सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स, ये सब लोग है ना कंपनी के पैसे से जलवे करते रहते हैं. और ये शना हर 6 महीने में अपनी सेक्रेटरी बदलता है. क्यों? क्या है, अपने देश में बीवियां नहीं बदल सकते ना, इसलिए ये सेक्रेटरी बदलता है. अरे इसकी बात छोड़, वो मेरे सेक्शन में ना वो भाटिया. कौन है मन? हाँ. अरे बोलेगा तो शर्म आता है यार. क्यों? अरे स्टेशनरी चुराता है. क्या बात कर रहा है? पेंसिल, पेन, रबर. बोलता है बेटे का जन्मदिन है ना, स्कूल में बांटने के लिए. मेरे को भी देख के सूम किया. अब क्या करेगा लोबो भाई, वो फैक्ट्री वाला काम मेरे को समझ में आता है, मगर ये कॉर्पोरेट वर्किंग स्टाइल मेरे को समझ में नहीं आता यार. इट्स वेरी सिंपल यार, मैं तेरे को कट्टू में समझाता है. क्या है, एक आदमी का काम 50 आदमी मिलके टेबल पे बैठ के खराब करते ना, उसको कॉर्पोरेट बोलते. क्या बोलते? कॉर्पोरेट. चल लेते कॉर्पोरेट लंच यार. हाँ. Guys, within a very short span of time, ड्रिंक ने मार्केट कैप्चर कर लिया. अभी तक सर्टिफाइड ऑडिटेड फिगर्स नहीं मिली है, बट इंडिकेशंस आर कि हमने सारे नॉन कोला ड्रिंक्स को शेल्फ पे से डिस्प्लेस कर दिया, which is great. I mean, great. We have a staggering 65% market share. Whoa! Just one more thing. Friscon के shares 150% प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं. And that's another great news. और इसका क्रेडिट जाता है आप सबको, पूरी Friscon टीम को, लेकिन खास तौर से रितेश और निशी को, who put their heart and souls into it. Bravo. So guys, it's time to celebrate. Just one last thing I want to say. Just chill. Congratulations. Congratulations. Thank you. Bravo. Congratulations. Love you. I'll see you in a bit. Bravo, Ritesh. Yeah. Well done. Hey, Steve. Where are you? Congrats. Thanks. That was great, Nishi. Congrats. Amazing. No, I never expected. Congratulations. Thank you. Great job, Nishi. Right now, off. He displays every color mix. Every number. क्या कहता है, मान गया? मान तो गया. उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कुछ ऑप्शंस वर्कआउट करने होंगे. ठीक है. मुकेश, मुझे पता चला सैगल रितेश को सीईओ बना रहा है. जबकि न्यूज तो ये थी कि तुम टॉप कंटेंडर थे और तुम्हारा ही नाम अनाउंस होगा. आई कैन अंडरस्टैंड. साला जो ठहरा. खैर, जो बता रहा था कि तुम मलेशिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो. जी. तुम्हें कैपिटल की जरूरत है? जी हाँ. नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. मुकेश, ये नवीन श्रॉफ का जस्ट चिल के लॉन्च से सिर्फ 6 दिन पहले रेजिग्नेशन देना. मीडिया में तो उसने कहा है कि पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन कर रहा है. मुझे भी नहीं लगता. अच्छा, क्या वजह होगी?
इंफॉर्मेशन पक्की है? बिल्कुल। क्या चाहते हो? सबसे पहले तो एफडीए के उन तीनों ऑफिसर्स को सस्पेंड करवा दीजिए। फिर सीनियर ऑफिसर्स की फ्रेश टीम सहगल के पनवेल वाले प्लांट पर भेजकर रेड डलवा दीजिए। जस्ट चिल के सैंपल्स लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवा दीजिए। मीडिया का इंतजाम मैं कर लूंगा। वो ऑर्डर देना तो सर सदी वर्मा प्लांट शरद जोशी एफडीए प्लांट इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स। मिश्रा फिलिंग कोडिंग और क्वालिटी कंट्रोल से सैंपल्स कलेक्ट करवा लो क्विक। यस सर। राकेश जी इसे पैकेजिंग तक जाने मत देना, इसको सील कर दो। देखो सर। हाँ सर। देखो जरा सैंपल। As you can see behind me, the officials of Food and Drug Authority have just conducted a raid at the bottling plant of Sehgal Group of Industries. Sir, what is the purpose of this raid, comments. sir? Sir, why this raid, sir? Sir, one comment, No sir. comments. Sir, could you tell us? अच्छा, तुम्हें पक्का मालूम है? Are you sure? What are you saying? मतलब पेस्टिसाइड वाली इंफॉर्मेशन मारवा को उसने दी है? I just don't believe this. I see. That's why he's left the country. What a bastard. Okay. Thank you very much, Manjal. कुछ और खबर मिले तो मुझे बताना. I'll make it up to you. Thank you. Guess who it was? Our dear friend Shri Mukesh Tyagi. Bastard. मिल गया जाके मारवा के साथ. Son of a bitch. उसको सीईओ नहीं बनाया इसलिए. Bastard. और ये जो सारा सर्कस चल रहा है ना, ये मारवा का करवाया हुआ है. He's behind it. अच्छा, हमारे पास अब लीगल ऑप्शंस क्या है? Not a fat lot, Ritesh. जिंदल और बाकी सारे लॉयर्स लगे हुए हैं काम पे. कल तक पता चलेगा. And meanwhile, let's all enjoy the show. हाँ एक बोलो. एक ही मैं मीडिया से बात नहीं करना चाहता हूँ. This is not the time. Just tell them I'm not reachable. Okay? बधाई हो मारवा जी. हाँ, एफडीए से लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स आए हुए हैं. टेस्ट पॉजिटिव है. जस्ट चिल के सॉफ्ट ड्रिंक में भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स है. नहीं, आप बताइए आगे क्या करना है. आपके जो स्वदेशी दल के कार्यकर्ता हैं उनसे कहिए सड़क पर उतरें और सहगल के ऑफिस के सामने जाकर मोर्चा लगाएं. मीडिया में हंगामा करें. हमने भी बहुत नुकसान उठाया. और एक बात और, ये जस्ट चिल का प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर ने पास किया है. थोड़ा दिल्ली को भी हिलाइए. हम आपको बैठे बैठे मुद्दा दे रहे हैं. आपको तो बस पॉलिटिक्स में होना चाहिए था. आप भी देखते जाइए इस मुद्दे को मंत्रालय से लोकसभा तक कैसे पहुंचाते हैं हम. क्या देखो देविका, ये पॉलिटिशियन जो करेगा सो करेगा, मगर हमें अपने फ्रंट पर पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. लैब टेस्ट पॉजिटिव आए, हमारी पूरी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नेटवर्क को काम पर लगा दो. ब्लो दिस इश्यू. और हमारे जितने भी एनजीओस हैं जिनको हम रेगुलर फंडिंग करते आए हैं, उनसे कहो कि सहगल ग्रुप के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल कर दें. लॉयर्स का तमाम खर्चा हम उठाएंगे. डन सर. और हाँ अर्चना, फ्रिस्कॉन लिमिटेड के शेयर प्राइस पर नजर रखो. इतने सब बवाल के बाद फ्रिस्कॉन लिमिटेड के शेयर प्राइस नीचे गिरेंगे और जब सही लेवल आ जाएगा तो हम उन्हें खरीदना शुरू कर देंगे. विदेशी कंपनी
I'll call you back. Friscon Industries into deep trouble as the consumer groups and the NGOs have asked for a strong action against the management of the company. This is Tanya Khanna from Mumbai for Times The police had to resort to mild lathi charge to quell the unruly mobs gathered outside the headquarters of the Sehgal Group of Industries. The situation worsened when some of the protesters began burning effigies and breaking bottles of the soft drink Just Chill. Yes, Cherian. सर, हमने फ्रिस्कॉन के इंस्टीट्यूशनल शेयर्स का एक बहुत बड़ा ब्लॉक खरीदा है. गुड. अगर ओपन मार्केट परचेज 5% क्रॉस कर जाए तो स्टॉक एक्सचेंज को रिटन इंटीमेशन दे दो. ऑफिशियली फ्रिस्कॉन में अपनी टोटल होल्डिंग 3.5% है, लेकिन अनऑफिशियली एज ऑफ टुडे इट्स 13.5%. गुड, बट नॉट इनफ. अगर फ्रिस्कॉन की 20% से ऊपर की होल्डिंग हो जाएगी तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें बैक करेंगे और फ्रिस्कॉन इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट कंट्रोल हमें मिल जाएगा. कोई शेयर्स का और कोई ब्लॉक हमें मिल सकता है? सर, रुया के पास फ्रिस्कॉन के करीब 8% तक के शेयर्स हैं, जिसकी डील हेमंत पारेख ने की थी. हाँ, लेकिन हेमंत पारेख और आनंद रुया सहगल के बहुत करीबी लोगों में से हैं. वो ये शेयर हमें क्यों बेचने लगे? सर, बेच सकते हैं. हेमंत पारेख देवी बापू को बहुत मानता है. अगर देवी बापू हेमंत पारेख से बात करे तो अपने स्वार्थ के लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उन्हें स्वामी लोगों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े. सही वक्त पर देवी बापू ने हेमंत पारेख को समझाकर मारवा के लिए फ्रिस्कॉन के शेयर्स की एक बड़ी डील करवा दी. Well, following the controversy surrounding the Sehgal Group, the stock today once again opened at a lower circuit of 10%. There were heavy volumes on the counter and sellers to the tune of 20 million. With today's fall, the market cap of the company has now been eroded to the tune of 80%. विनय सहगल मीडिया के अटैक का शिकार तो था ही, अब मार्केट के जोरदार रिएक्शन से उसकी पोजीशन और भी खराब हो गई. फ्रिस्कॉन समेत उसके सभी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्राइसेस क्रैश हो गए. अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए फ्रिस्कॉन इंटरनेशनल का स्टीव सहगल को कोलैबोरेशन विथड्रॉ करने की धमकी देने लगा. वहां दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर अश्विनी दयाल सहगल की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए. विनय सहगल हार चुका था, लेकिन मारवा सहगल को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाना चाहता था. शांत रहिए, देखिए, सुनिए. हमारी सरकार ने जस्ट चिल सॉफ्ट ड्रिंक के पेस्टिसाइड इश्यू की छानबीन करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने का निर्णय लिया है. ये इंक्वायरी कमीशन सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत जल्द नोटिस भेज देगी. सर, बाकी डिटेल? नहीं, बाकी डिटेल सब विधानसभा में. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्या कहते हैं जनरल साहब, सिचुएशन कितनी सीरियस है? वेल विनय, सिचुएशन काफी सीरियस है. ये पब्लिक आउटक्राई का फायदा उठाते हुए इस नोटिस को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया गया है. इसका जवाब हमें अगले 48 घंटों में देना है. अब अगर आप इंक्वायरी कमीशन के सामने जाते हैं
तो वो लोग आपको डेफिनेटली सेक्शन 328 में प्रोसिक्यूट करने के लिए रेकमेंड करेंगे। इट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस, लेकिन इवेंचुअली बेल मिल जाती है। लेकिन अगर बाद में हायर अथॉरिटीज ने केस को ट्विस्ट करके आप पर सेक्शन 304 लगाया तो आपकी जमानत होना नामुमकिन हो जाएगा। जनरल साहब, अभी करना क्या? लुक विनय, कम से कम फ्रिस्कॉन की तरफ से तो तुम्हें इंक्वायरी कमीशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सजेस्ट किया होगा जिंदल ने। एक्चुअली एक रास्ता है। क्या? रितेश, इस वक्त जुडिशरी, मीडिया सबका ध्यान विनय पर है। अमीन, अगर कोई ये पेस्टिसाइड स्कैम की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने को तैयार हो जाए तो वी कैन से कि अमीन, विनय, पूरे फैमिली मेंबर्स, हमें कुछ मालूम ही नहीं था, वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड। बात बन सकती है, सबका ध्यान भी हट जाएगा विनय से और कंपनी की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। दीदी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब कंपनी को बचाने के लिए मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। नॉट टू वरी। रितेश, तुम हम दोनों के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो, वी रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन रितेश, इस बात को समझो प्लीज। अगर तुमने इल्जाम अपने सर ले लिया तो क्या फायदा होगा? तुम सहगल परिवार का हिस्सा हो, भाई हो तुम मेरे। अगर तुम या तुम्हारे जीजाजी में से किसी ने ये ब्लेम अपने सर लिया तो फर्क क्या पड़ेगा? बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी ना। देयर हैज टू बी समवन एल्स। कौन? हु? रितेश, एक्चुअली लॉयर्स ने तो यही सजेस्ट किया है कि जो इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा सेकंड इन कमांड है, अगर वो इस ब्लेम को ले ले तो प्रॉब्लम। सेकंड इन कमांड तो निशी? या दीदी, प्लीज कीप निशी आउट ऑफ दिस। या बट दिस इज जस्ट नॉट डन, डैम इट। तो चाहते क्या हो तुम? सब कुछ यहीं खत्म हो जाए? 20,000 करोड़ का है सहगल ग्रुप, 15,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं, पता नहीं कितने लाखों लोगों ने हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सारी सेविंग्स डाली हुई, जिंदगियां जुड़ी हुई हैं उन लोगों की हमारे साथ। व्हाट डू यू वांट? हमारे साथ वो भी बर्बाद हो जाए? नो दीदी, दिस इज नॉट पॉसिबल। रितेश, सारे ऑप्शंस वर्कआउट कर चुके हैं, कोई चॉइस नहीं है, ट्रस्ट मी। मानती हूँ गलती मेरी है, मैंने तुम्हारे और निशी के रिलेशनशिप को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आई नो यू वांट टू सेटल डाउन। तुम बताओ, फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रितेश, डोंट वरी, कुछ ही दिनों की बात होगी रितेश, हमारे बेस्ट लॉयर्स उसका केस लड़ेंगे। रितेश, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, 3-4 हफ्तों में निशी इंक्वायरी कमीशन से बाहर निकल जाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस।
लगता है वो लोग ठीक कह रहे हैं। कंपनी को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात होगी। एंड दे आर सेइंग दे विल यूज द बेस्ट लॉयर्स टू फाइट द केस। रितेश, ये मत भूलो कि कंपनी के फ्यूचर के साथ साथ तुम्हारा और मेरा फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। प्लीज लेट मी डू दिस। निशी, तुम सिग्नेचर करो, इससे पहले मैं एफिडेविट की डिटेल्स पढ़ के सुनाता हूँ। जिंदाल साहब, मुझे अपनी कंपनी और अपने लोगों पे पूरा भरोसा है। ठीक है। यहाँ निशी, वो है ना ये निशिगंधा दास गुप्ता, प्रमोद बंगाड़े फ्रॉम क्राइम ब्रांच। And in the latest development surrounding the Just Chill pesticide controversy, Sehgal Group's VP Nishigandha Dasgupta was taken away by the Mumbai crime branch for questioning. Though she hasn't been formally arrested, sources claim she will remain in custody as she has already accepted the full responsibility for the crime. Mr. Dayal, you're the finance minister of this country, and if you cannot find a solution to this, we are going to be forced to withdraw our entire investment from India. Let me caution you. This will be seen in extremely bad light by the international investors. Okay, don't worry, Steve. I'll try to resolve the issue, okay? गुलाबराव जी, आपका फोन बज रहा है। हेलो गुलाबराव। हेलो गुलाबराव, अश्विनी बोल रहा हूँ। सॉरी अश्विनी जी, नहीं, एक चैरिटी फंक्शन में था। हाँ, दिल्ली से कैसे याद किया गरीब को? देखो, मारवा के साथ मिलकर जो कुछ शुरू किया हुआ है सब बंद कर दो। फ्रिस्कॉन का गोरा मेरे साथ बैठा हुआ है, भड़का हुआ है, धमकी दे रहा है। अश्विनी जी, आपके ग्रुप के ये सब लोग अब संभालिएगा उन्हें।
बात को ठीक से समझो गुलाब राव। गोरा इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की बात कर रहा है। उसके जैसा बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर निकल गया तो उसके पीछे पीछे सारे इन्वेस्टर्स जाएंगे, बवाल हो जाएगा। देश का तो नुकसान होगा ही, तुम्हारा मेरा कितना नुकसान होगा ये सोचो। एक मिनट सर। हाँ बोलिए। देखो गुलाब राव, ऐसे में तुम्हारी पार्टी हमारी पार्टी ये खेल मत खेलो। मारवा से बात करो, मैं स्टीव और सैगल से डिस्कस करता हूँ। ओके? जैसे आप गए अश्विनी जी। ओके, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला वर्कआउट करते हो? ओके? अच्छा। विनय, स्टीव और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ के जाएंगे तो हम सबका नुकसान होगा। किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरा हुआ है इनकी वजह से। मगर शुरुआत किसने की थी? इनकी वो एग्जीक्यूटिव थी कंपनी की, क्या नाम उसका, निशिगंधा। वो हमारा प्रोजेक्ट चुरा के ले गई थी। वरना इस देश में मिंट बेस्ड ऑफरिंग का लॉन्च हम करने वाले थे। अरे फिर से पुरानी बात निकाल के आप बैठ गए हैं? मेरी कंपनी की इमेज खराब हो गई, फ्रिस्कॉन के शेयर प्राइसेस क्रैश हो गए। भर भर के खरीदे इन्होंने हमारे शेयर, भर भर के। विनय, अभी तक मारवा ने फ्रिस्कॉन में जितना शेयर खरीदा है उतना ही रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल तुम्हारे पास ही रहेगा। हाँ, जहां तक शेयर प्राइस का सवाल है वो मैं हेमंत पारेख और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू संभाल लूंगा। हाँ, सिर्फ तुम फ्रिस्कॉन के अगले 2 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेना। क्यों गुलाब राव? हाँ, अब रही आपकी इमेज की बात। मारवा के एनजीओज ने आपके कंपनी के खिलाफ जो भी कोर्ट केस और पीआईएल दाखिल किए हैं वो मारवा जी वापस ले लेंगे। क्यों? हाँ? वापस ले लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारा बहुत बड़ा स्टेक लगा इनकी कंपनी में। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स का करोड़ों का स्टॉक पड़ा सड़ रहा मार्केट में, गोडाउन में, उसका क्या होगा? अब उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको स्टेट एफडीए से क्लीन चिट दिलवा दूंगा। बाद में नए बैच नंबर डाल के वही माल आप मार्केट में उतार देना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी हमारे देश के लोगों की याददाश्त बहुत बहुत कम होती है। तो विनय, आप सब ठीक है ना? गुलाबराव जी, बस एक बात और है। वो निशिगंधा के केस का क्या होगा? यह आयलती निशिगंधा से लफड़ा है इसका। देखिए सैगल साहब, 4 महीने बाद स्टेट इलेक्शंस है और इस बार भी हमारी पार्टी जीतने वाली है। हाँ। हाईकमांड के संकेत से मैं शायद चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं। श्योर। अब इनकी पार्टी वाले स्कैम को लेकर इलेक्शन में चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। तो जनता को ऐसे लगना चाहिए कि हमारी सरकार ने भी इसमें काफी स्टर्न स्टेप्स ली है। तो तब तक लड़की को अंदर रहना पड़ेगा बाबा। ओके। बाकी कोर्ट पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी क्या? ओके। चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ यार। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। विनय घर आया था। उसके और मारवा के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया है। रितेश, शी इज प्रेग्नेंट और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक लंबे अरसे के लिए कस्टडी में रहेगी।
तुमने बताया नहीं मुझे। You had given up on me, is it? Bloody hell. I'm going to be your father. I've been such a fool, Nishi. Such a fool. अब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। Everything will be all right, sweetheart. क्या सही है कि आप लोगों के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज हुई? ये सही है या नहीं? रितेश, ये सही है या नहीं? रितेश, तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो। आई नो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जरूरी था ये कॉम्प्रोमाइज। लुक एट द लार्जर पिक्चर रितेश। मीडिया की नजर में, पब्लिक की नजर में हमें क्लीन चिट मिल गई है। वी बैक इन बिजनेस। हाँ, आई नो इट्स टफ ऑन निशी, बट कुछ ही दिनों की बात है ना, आ जाएगी वो बाहर। नवीन भी चला गया छोड़ के। इतना सब काम है, कौन संभालेगा? तुम ही तो संभालोगे ना? हाँ, थिंक अबाउट इट। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मुझे मालूम है आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोगलेपन का यह घिनौना नीच रूप में पहली बार देखा। रितेश, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चुप! Not a word from you. आप लोगों की वजह से मैंने निशी को समझाया, उसे भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा, और उसने क्या किया? सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। आप लोगों को एहसास भी है कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसने हमारे लिए, इस कंपनी के लिए। बदले में क्या दिया आपने? धोखा। सिर्फ धोखा दिया आपने। निशी is pregnant with my child. God damn it. God damn it. But now you listen to me very carefully. अगर निशी को 48 घंटे के अंदर आपने बाहर नहीं निकलवाया तो मैं मीडिया के सामने आपको नंगा करूंगा। That's a promise, Mr. Vinay Bloody Sehgal.
वैसे तो रितेश की मौत आत्महत्या ही मानी जाती रही, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये हत्या थी। निशिगंधा को कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। इतने विवादों में घिरने के बाद भी सॉफ्ट ड्रिंक जस्ट चिल सिर्फ चंद हफ्तों के लिए मार्केट से गायब रहा। आज फिर से लोग उसे इतने मजे से पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुलाबराव ने सीएम बनने का अपना अरमान पूरा कर दिया। नवीन ने अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर दी है। मेघा और अनमोल उसे असिस्ट करते हैं। देवयानी ने अपना सारा ध्यान लिखने में लगा दिया। मारवा आज भी देवी बाबू को उतना ही मानता है, बल्कि पहले से भी ज्यादा। सहगल बहुत खुश है क्योंकि उसके गोरे खुश हैं। 2 साल बीत चुके हैं। निशिगंधा आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही है, उसी सॉफ्ट ड्रिंक केस के सिलसिले में। सहगल और मारवा के इस खेल में वो सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई है। उसके मॉडर्न वैल्यूज को जैसे करारा तमाचा लग गया है। इस कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में दिल से काम लेने का बहुत भारी दाम देना पड़ा उसे, बहुत भारी। Maar hou el morshio, el morsu en ol morla, chio haogab. Am velfigandre du luchinos, morolai arti morshio arroz, caviga la nova y milai velgula, y trontos cafla